चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। लास्ट टाइम बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की थी। आज हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप है। दो टाइप्स है ना, एक काइनेटिक एनर्जी थी और एक कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया था। अब आज हमने पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करना है, उसका फार्मूला। तो चैप्टर नंबर हमारे पास बेटा कौन सा है, 6 और 9 की फिज़िक्स है हमारे पास। टॉपिक आज का हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। लेक्चर नंबर, इस चैप्टर का बेटा लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखें भाई, किसी भी चीज़ को जब ज़मीन से उठा के ऊपर लाते हैं किसी बुलंदी पर, ज़मीन से उठाया तो एक्चुअली हमने क्या किया है, जब यहाँ पड़ी हुई थी मारकर नीचे, तो मैंने इसके ऊपर लगाई है फोर्स। हाथ से क्या लगाई है, फोर्स, और इसने कुछ फासला तय किया है, यहाँ से इसने वर्क किया है। अब मेरे इस वर्क करने के बाद इसके ऊपर जब ये इस हाइट पे आ गई है, ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पे है ना अब ये, तो जब ये ज़मीन से हाइट पे आ गया, अब अगर इसे मैं छोड़ूंगा तो जितना मैंने इसके ऊपर वर्क किया था वो इसमें स्टोर हो गया है, अब ये वापस जाएगी। ठीक है, तो बेटा बात यहाँ पे करने वाली ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को बुलंदी पे उठा के लेके जाते हैं, कुछ हाइट पे लेके जाते हैं, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक एनर्जी उसमें आ जाती है, उसको बेटा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, देखें भाई, मेरे पास थोड़ा है, देखें मेरे पास अगर बेटा थोड़ा हो तो मैं यहाँ पे कील लगाना है, इधर बेटा देखें, तो जब ये जितना इसके पास होगा उतनी बुलंदी कम होगी, जितनी बुलंदी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। देखें, जितना मैं दूर लेता जाऊंगा उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आती जाएगी। जितना हम ज़मीन से ऊपर लेके जाते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। अब मैं दूर से ला के मारूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है थोड़े में, अब ये कील ज़्यादा अंदर जाएगा। जितना आपकी हाइट कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, तो आप कहेंगे हाइट, आपकी बुक वाले ने वैसे क्या, पोजीशन, हाइट या पोजीशन। पोजीशन से क्या मुराद, देखें अभी मार्कर की ये पोजीशन है, अब ये पोजीशन है, अब ये पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से किसी बॉडी में या हाइट की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको कहा जाता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं भाई। द एनर्जी possessed by a body due to its position or height is called, क्या कहलाता है बेटा, पोटेंशियल। इसको PE से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, PE से। अब बेटा आगे ज़रा देखें, अब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो किसके इक्वल है, आपके पास चीज़ पड़ी हुई थी, उसके ऊपर आपने लगाई है फोर्स और उसको बुलंदी h तक आप ले आए हैं। ज़मीन से अब जो बुलंदी बन रही है, सपोज करें वो h है, हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो आपकी फोर्स लगाई गई फोर्स
और साथ में कितनी बुलंदी पे वो चीज़ है, इन दोनों को ज़रब करें तो क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है बेटा जी। अब जब आप किसी चीज़ को ज़मीन से उठा के ऊपर ले आते हैं, यहाँ भी ये चीज़ आ गई है, इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको ज़मीन अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, तो इसके ऊपर जो फोर्स अब लग रही है, फोर्स इस बॉडी के ऊपर नीचे को, वो वेट की फोर्स है, वज़न की फोर्स है। कौन सी फोर्स है, वज़न की या वेट की फोर्स है। बेटा इधर ध्यान करो, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी फोर्स है वो इक्वल है वेट के। जब भी कोई चीज़ हाइट पे होती है तो उसके अंदर जो फोर्स पाई जा रही है, कितनी फोर्स उसके इक्वल होगी, वो उसके वेट के इक्वल होगी। अब वेट के इसके इक्वल होता है mg के, इसके इक्वल होता है mg के इक्वल होता है। तो अब ज़रा हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं और इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। अब तो बेटा ये जो आपके पास f की वैल्यू है इधर पुट करें आप, और जवाब आ जाएगा। बस ये सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ किसके इक्वल है, mg और साथ में h। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा आप बातें थोड़ी लिख लेंगे कि सपोज़ करें हमारे पास एक बॉडी थी, उसका मास m था। ऊपर थोड़ी सी इंग्लिश आपने लिख लेनी है। कंसीडर, जब आप फार्मूला ड्राइव करने लगे यहाँ से, एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ी सी ऊपर आप इंग्लिश लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड, यानी कि इसको ऊपर उठाया गया है टू अ हाइट h। ठीक है भाई। तो आप थोड़ा सा लिख देंगे, हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है फ़र्ज़ करें, उसको आपने उठाया है और कितनी बुलंदी पर ले आए हैं, h बुलंदी पर ले आए हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें बेटा आप लिखेंगे और उसके बाद ये फार्मूला आप ड्राइव करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ लेता है प्लस साथ में फार्मूला। ठीक है। लॉन्ग ये कम ही आता है पेपर में, तो आपने इसको अच्छे से बेटा कल तैयार करके आना। आज का आपका यही टॉपिक है। एक और एग्जांपल ज़रा इसके सुन लें। एक मैंने हथौड़े वाली एग्जांपल बताई है कि जब आप हथौड़े को उठाते हैं, हैमर उसको कहते हैं, तो हैमर में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा तीर कमान जो होता है, देखें बेटा, तीर की जो कमान होती है उसको इस तरह खींचा जाता है ना पीछे को, आप देख रहे होंगे उर्तुगल वो ड्रामे में भी वो खींचते हैं इस तरह करके, वो ऐसे पीछे से पकड़ के खींचते हैं। देखें बेटा, जितना आप उसको ज़्यादा खींचेंगे उतना वो बुलंदी बढ़ती जाएगी, बुलंदी बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब जितना वो ज़्यादा दूर होगा कमान, अब ज़्यादा भी नहीं खींच देना, वो टूट ही ना जाए बेचारा। ठीक है। जितना वो ज़्यादा दूर होगा उतनी अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, उतना आपका तीर ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है। तो यानी कि आपके हथौड़े में और आपकी जो कमान होती है उसकी तीर की, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच्ड बो, खींची हुई जो कमान है, तो उसमें बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ये बेटा कल के लिए आपका काम है। इसके अलावा आपने गलेल भी देखी होगी, गलेल देखी है आपने, जब उसको आप पकड़ के उसकी रबड़ को खींचते हैं उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो भी आपकी क्लास में नहीं बयान किया गया। देखें भाई, जितना हम खींचते जाते हैं गलेल की रबड़ को, उतनी उसके पास क्या बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी, और उतना वो पत्थर ज़्यादा दूर जाता है। समझ आइए। तो बेटा ये आपके पास आज का टॉपिक था, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।